आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से विधान कहाँ कहाँ से लिए गए और किस प्रकार लिए गए, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अधिकतर होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं कि कहाँ से क्या लिया गया, कैसे लिया गया। तो आइए कोशिश करते हैं, कुछ सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आप रिविज़न करेंगे तो वो आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी। आइए चलते हैं। तो हमारी पहली जो ट्रिक है वो ये है कि ब्रिटेन, एक्चुअली इसके लिए मैंने बनाया है कि ब्रिटानिया सिंसियरली फॉलो द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, आप ब्रिटानिया का बी लीजिए, ब्रिटानिया का आपने बी लिया, सिंसियरली का एस लीजिए, फॉलो का एफ लीजिए, लॉ का पूरा लॉ ले लीजिए और पार्लियामेंट का पी ले लीजिए। ठीक, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का विधान हमने ब्रिटेन से लिया। फॉलो से आपने एफ लिया, मतलब संघीय क्षेत्रों का जितना भी विधान है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। उसके बाद विधायी शक्तियों का विधान, वो भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। और संसदीय शक्तियाँ, संसद से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने विधान है, वो कहाँ से ली गई हैं, ब्रिटेन से लिए गई हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो देश है वो है यूएसए, अमेरिका। अब इसके लिए क्या बनाया मैंने कि मैं मेरे अधिकारों को लिया तो सीधे न्यायालय में जाऊंगा और राष्ट्रपति से शिकायत करूंगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मेरे अधिकारों को लिया, मेरे अधिकार क्या है, संविधान में कुछ मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो आगे हम चल के मैं आपको समझाऊंगी। तो वही बोल रहे हैं कि मेरे अधिकारों को लिया तो सीधे न्यायालय, न्यायालय क्या, न्यायालय से रिलेटेड जितनी भी विधान है, लाइक न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाना है, ये सब विधान कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। उसके बाद राष्ट्रपति से शिकायत करूंगा, इसका मतलब राष्ट्रपति की जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिए गई है, यूएसए से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार, न्यायालय से रिलेटेड चीजें और राष्ट्रपति को के ऊपर का महाअभियोग, ये सब कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास आयरलैंड। अब आयरलैंड क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद राज्यसभा द्वारा आय की नीतियां बनाएंगे। देखिए, ये मैंने ट्रिक के लिए लिखा है, ये कोई रियल के फैक्ट नहीं है जो आप ये रियल के फैक्ट समझ लें, सिर्फ लर्न करने के लिए मैंने आपके लिए ये बनाया है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद राज्यसभा द्वारा आय की नीतियां बनाएंगे। तो राष्ट्रपति निर्वाचन, इसका मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विधान है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, राज्यसभा द्वारा मतलब राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। आय की नीतियां शब्द आया ना, तो अभी हमारे यहाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद राज्यसभा द्वारा आय की नीतियां बनाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो देश है वो है कनाडा। कनाडा में हम लोगों ने क्या देखा है कि राजा बनने के बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं। देखिए, जैसे आपने अभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर राजा होता था और उस राजा में सभी शक्तियां भी निहित होती थी। तो इसी तरह क्या होता है कि राजा से वर्ड लीजिए राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होंगी, ऐसा विधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कनाडा के विषय पढ़ा, आयरलैंड के विषय में पढ़ा, यूएसए के विषय में पढ़ा और ब्रिटेन के विषय में पढ़ा। आइए आगे चलते हैं और कुछ और देश देखते हैं कि उनसे क्या क्या लिया गया। आगे हमारे पास तो जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सूचियां, व्यापार आदि के समागम की खबर मोहन ने संसद के दोनों सदनों में बैठकर आराम से ली। आराम से निकालिए, ए और ए से बन गया ऑस्ट्रेलिया। सूचियां क्या है कि हमारे देश का विकास सही से हो, इसलिए सभी के अधिकार क्षेत्रों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया है। एक संघीय सूची जिसमें केंद्र का अधिकार होता है, एक राज्य सूची जिसमें राज्य का अधिकार होता है और एक समवर्ती सूची जिसमें राज्य और संघ दोनों साझा रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों सूचियों का वर्णन, ये तीनों सूचियों का विधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और व्यापार वाणिज्य से संबंधित जितने भी विधान है
और दूसरी चीज़, संसद के दोनों सदन मतलब संयुक्त अधिवेशन। तो ये संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है, जब राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बुलाते हैं, तो ये जो विधान है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जर्मनी। अब इसमें क्या है कि जरा संभल कर हिटलर आपातकाल लगा देगा। जरा से नहीं उठाइए, जी फॉर जर्मनी। और आपातकाल मतलब इमरजेंसी। हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। एक है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, एक है हमारा संवैधानिक आपातकाल, और एक है हमारा वित्तीय आपातकाल, जिसमें से अभी वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि जरा संभल कर जर्मनी से कहाँ क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं रशिया। रशिया में क्या है कि कर्तव्य और न्याय से राम ने आदर्श स्थापित किया। राम के आर से उठाए, याद रहेगा आपको, रशिया। कर्तव्य मतलब नीति निर्देशक तत्वों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें मूलभूत अधिकारों का भी वर्णन किया गया है, और कुछ नागरिकों के लिए कर्तव्य भी बताए गए कि आपको पर्टिकुलर कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। और जब अभी हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने 3 प्रकार के न्याय भी पढ़े थे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय भी भारतीय जनता को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो न्याय का प्रावधान है, ये कर्तव्यों का जो प्रावधान है, वो कहाँ से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। तो आई होप आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रशिया से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से किस प्रकार से चीज़ों को लिया गया है। और आगे चलते हैं हम लोग। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कनाडा से, आयरलैंड से, यूएसए से, ब्रिटेन से भी चीज़ें ली गई। अच्छा, एक चीज़ हमारा बच रहा है लास्ट में। ये जो साउथ अफ्रीका है, ये ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन का जितना भी विधान है संशोधन से रिलेटेड, वो हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो संशोधन का सा और साथ से साउथ अफ्रीका, ये कहाँ से लिया गया है? हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो आई होप आपको आज इस सेशन में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी कि लाइक कौन कौन से महत्वपूर्ण विधान हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण विधान किन किन महत्वपूर्ण देशों से लिए गए हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।